हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है लिजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्रैकिंग द कॉम्प्लेक्स। आप देखते होंगे कि अक्सर ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए या किसी प्रेसिंग बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों का गो टू सोल्यूशन ये होता है कि एक एक्सपर्ट लेके आओ और वो फटाफट हमारा काम कर दे और हम इस गूप से निकल जाएं। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है कंपनीज के लिए? क्या वन ऑफ सॉल्यूशंस, वन टाइम जीनियस, वन हिट वंडर्स एक्चुअली ऑपरेशंस के लिए सस्टेनेबल होते हैं या नहीं होते? और इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी कि कोर वर्सेस कॉन्टेक्स्ट में आपने किस चीज़ को रेंट पे डाल रहे हैं और किस चीज़ को ओन कर रहे हैं, उसी की आगे कंटिन्यूएशन होगी अलॉन्ग विद द प्रीवियस वीडियो हम बना चुके हैं ऑन द की मैन क्लॉज। तो अगर आप सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स की डायलेमा में फंस चुके हैं और आप चाहे स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसर हैं या 1 टू 10 फ्रीलांसर या 1 टू 10 कंपनी रनर हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। शुरू में बीडी की प्रॉब्लम होगी, फिर ऑपरेशंस की प्रॉब्लम होगी, फिर ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स को बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 84th और 85th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। जब हमने शुरू किया था तो हमने डिसाइड किया था कि पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, लेकिन जाते जाते इतना को मजा आ रहा है कि मैं तो जाता जा रहा हूँ। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आप मुझे वैसे फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और हमारा व्हाट्सएप का बिजनेस चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जिसके रेट्स बाय द वे हमने थोड़े रिवाइज कर दिए क्योंकि मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा था, तो बढ़ा दिए और दिन कम कर दिए। तो अगर वो आप बुक करना चाहते हैं तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बिज़नेस कंसल्टेशन आपको कब लेनी चाहिए? जब आपको लगता है कि एक डिसीजन है जो मुझे फँसवा रहा है और उस फँसने के लिए अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको फिर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, या अपनी डायरेक्शन चेक करने के लिए लेनी चाहिए, या आउटराइट आप लाए फ्लैट कर गए हैं और आप कह रहे हैं कि रेवेन्यूज़ तो स्टेगनेंट हैं, ग्रोथ रेट नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? उसमें आपको मशवरा लेना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे आप सॉर्टेड है, फिर आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं, फिर तो मुझे आपसे मशवरे की ज़रूरत है। एनीवेज़, आज की ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ 2 वीडियोज़ है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो रियली किसी कंसल्टेशन में कोई प्रॉब्लम मुझे आती है, मैं उसको जॉट डाउन करता हूँ, उस पे रिसर्च करता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो वैसे तो अगर मुझे ऑटोमैटिकली आइडियाज़ आ जाएँ तो फिर मैं उसी पे वीडियो बना देता हूँ, लेकिन अगर ऑटोमैटिकली ना आ रहे हों, तो फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो लोगों की आ रही है उसको लेकर ही वीडियो बनाता हूँ। रिसेंटली एक इस तरह की सिचुएशन मेरे एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आई, जिसमें मैंने ये फ़ील किया कि लोग सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स के लिए क्या-क्या अप्रोचेज़ लेते हैं और कैसे वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आजकल एक अंकल की एड्स मेरे पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि कंसल्टेशन 15 मिनट की कंसल्टेशन के $50 दे दो, और अंकल ने आज तक जितनी भी वीडियोज़ 1 घंटे की बनाई हैं, उन्होंने उसको $10-10 का अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। तो मैंने कहा वेरी गुड अंकल, बिज़नेस तो आप बना रहे हैं, हम तो झांकी मार रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये नॉलेज बेस जो है ये फ्री इसलिए है क्योंकि इससे फिर आगे जर्नी किसी की शुरू होगी। तो अगर कोई ये 80 वीडियोज़ को, मैंने बताया भी था, एक बंदे ने मेरी सारी वीडियोज़ को अपने किसी एआई में डाल के एक मिनी एज़ी अपना बनाया हुआ है। मैंने कहा वाह बेटे! क्या तुमने $25 बचाए हैं। अ, और वो छोटे-मोटे जो भी सवाल होते हैं उसी से पूछ लेता है और उसको वो जवाब भी दे देता है। एनीवेज़, सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने रेवेन्यू में स्टेग्नेंट हैं, या आप अपनी ग्रोथ में स्टेग्नेंट हैं, या आप ऑपरेशंस में कहीं पे फँस गए हैं। अब आपको ऑटोमेशंस की ज़रूरत है, आपको किसी भी पनाश की ज़रूरत है, बीडी आपसे क्रैक नहीं हो रही, पर्सनल ब्रांडिंग आपसे क्रैक नहीं हो रही, तो आप कहते हैं कि क्या करें? तो आप मेरे जैसे किसी इंसान जो किसी चीज़ में क्लेम करता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, आप उससे राब्ता करते हैं और कहते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मेरी अप्रोच तो क्या होती है वो मेरे क्लाइंट शायद बेहतर बता पाएँगे, मेरी लिंक्डइन पे लगे हुए हैं, आप जाके उनको डीएम करके पूछ सकते हैं। लेकिन यूजुअल अप्रोच ये होती है कि लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स मल्टीपल एंगल से सॉल्व की होती हैं। उन मल्टीपल एंगल्स को सॉल्व करने में उनको पैटर्न समझ आ गया होता है, तो वो जो जीनियस है, वो जो वन हिट वंडर है, वो जो कारीगर आदमी है उस फील्ड का, वो आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, आपको बिल करता है, आप उसको बिल देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मसला ये नहीं था। मसला ये था कि ओरिजिनल सैंडबॉक्स के अंदर आपको वो खोदू इंसान चाहिए था जो आपके साथ मिलके खुदाई करे और सिम्पटम को ट्रीट ना करे, बल्कि रूट कॉज़ ऑफ बीमारी को डील करे। पिछले दिनों मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कहा कि जाके इसको चेक कराओ। उसने कहा इसमें कंप्यूटर खराब हो गया। तो हमने एक दफ़ा कंप्यूटर रिप्लेस करा लिया। मैंने उसको कहा तब ये कि तुम्हें इसकी इसकी वजह पता करो कि कंप्यूटर क्यों खराब हुआ है, क्योंकि हम वजह नहीं करेंगे, हम ऊपर से सिम्पटम को चेंज करेंगे। तो 15-20 दिनों के बाद ये कंप्यूटर दोबारा खराब होगा, और 15-20 दिनों के बाद वो कंप्यूटर दोबारा खराब हुआ और फिर मैंने दोबारा कंप्यूटर रिप्लेस करवाना पड़ा। तो दूसरी दफ़ा मैंने उसको बिठा के ये लेक्चर दिया, रियल लाइफ वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि
प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कंप्यूटर खराब हुआ था, ये जानना ज़रूरी था कि कंप्यूटर क्यों खराब हुआ। तो उसकी कोई रूट कॉज़ पता चली कि पीछे कोई फ्यूज़ शॉर्ट था जो कंप्यूटर को शॉर्ट कर रहा था। अगर पहले ही वो फ्यूज़ सॉल्व करवा लिया होता तो फिर कंप्यूटर शॉर्ट ना होता। लेकिन कंप्यूटर शॉर्ट हो रहा है क्योंकि हम रूट कॉज़ को तो डील ही नहीं कर रहे। तो आपके ऑपरेशंस में या आपकी बीडी में या आपके बिज़नेस में जो बॉटलनेक है, वो किसी वजह से आ रही है। या तो आपने स्टाफिंग सही तरह नहीं की हुई, या आपको हायरिंग नहीं करनी आती, या आप लोगों से फुद्दू बन जाते हैं, या आप पैसे ना खर्च के काम खत्म करना चाहते हैं। कोई वजह है ना आपके रूट कॉज़ की। तो एक खोदू इंसान जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आएगा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये कोई फाइनल बिज़नेस मॉडल है, मुझे नहीं पता ये बिज़नेस मॉडल लोगों को इनेबल करने वाला फाइनल है या नहीं है, लेकिन राइट थिंग यही है। और राइट थिंग अगर आप पैशन से करें तो आप पैसे भी उसमें बना ही लेते हैं, और ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है वो कहता है ये वाला काम हो सकता है, मेरा पहला जवाब उसका होता है हाँ। वो कहता है कैसे? मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। मतलब तुम मुझे इस बात के पैसे दोगे कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के सोचूंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ऐसे खोदू इंसान आपको बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, एज लॉन्ग एज कि वो कॉन्टेक्स्ट हो। अगर आप Amazon वेब एजेंसी हैं या आप सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो बीडी आपका कोर नहीं है, आपका कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट आपने किसी के हाथ में देना है, लेकिन बहरहाल आपने वो खोदू इंसान बनना है जो खुदाई करके ये आपके साथ समझे या आपको समझाए, या एज डायरेक्टर एक्ट करे उस सिचुएशन के अंदर और आपको उस प्रॉब्लम की रूट कॉज निकाल के दे कि ये प्रॉब्लम है। मतलब वो जो एक बंदा था, आपने एग्जांपल सुनी होगी कि उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला रॉकोवेला सेंटर में कि हमने लिफ्ट्स अपग्रेड करनी है क्योंकि कंप्लेन आ रही है लिफ्टें बड़ी स्लो हैं। तो वो लिफ्ट में ऊपर नीचे 3-4 दफ़ा गया, उसने कहा तुम्हें लिफ्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिफ्ट में शीशा लगा दो। प्रॉब्लम ये है कि लोग अंदर बोर होते हैं तो कहते हैं लिफ्ट बड़ी स्लो है, अगर शीशा होगा अपने आप को चेक वेक करेंगे तो ओके की आवाज़ है। यही गूगल में साइन अप पेज पे उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम अपने लीड टाइम को कम करने के लिए करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं अपनी फ़ोटो अपलोड करो, और जितनी देर वो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं पीछे से उनका लॉगिन जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली रूट कॉज़ को समझना और उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में किस तरह सॉल्व करना हमारी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट हम क्योंकि क्विक फिक्स के आदी हैं, हम कहते हैं यार खुदाई करने की क्या ज़रूरत है? अगर चेपी मॉडल बन रहा है, कोई बंदा आ रहा है, वो कह रहा है ठक, ठक, ठक मैं ये कर दूँगा, और इस बंदे ने 3 दफ़ा ये काम किया हुआ है, ये बात फाइनल है। ये बात फाइनल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कभी-कभी आपको कैश ग्रैब करना होता है, कभी-कभी आपको प्रॉब्लम करनी होती है, लेकिन किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको खुदाई करने वाला चाहिए। और अगर आप इस सिचुएशन में इस जगह पे खड़े हो गए हैं कि हमें क्विक फिक्स चाहिए या हमें एक जीनियस चाहिए इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, तो हर दफ़ा जब वो प्रॉब्लम आएगी, उसकी जितनी परमुटेशंस आएँगी, आप जीनियस डिपेंडेंट ही होंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको क्या करना चाहिए। इस पे अब डिग डीप करते हैं। हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल ने इस पे रिसर्च की और वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी बिज़नेस प्रॉब्लम्स को एक जीनियस डिपेंडेंट या एक एक्सपर्ट डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप एक सिस्टम नहीं चला रहे, आप एक आर्ट वर्कशॉप चला रहे हैं। इस पे उन्होंने डिग डीप करते हुए ये कहा कि लेट्स सपोज आपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था और आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस है आपका और आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और आप कहते हैं हमने क्लाउड आर्किटेक्चर डिपेंड करना है और आपके पास डेवलपर बड़े तगड़े हैं, लेकिन आपको क्लाउड नहीं आती। तो बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट रियलिस्टिकली बात करते हैं ना, फिर आप इसमें बाइनरी होने की कोशिश करेंगे और फिर मैं बाइनरी आपके साथ होऊंगा नहीं कि इसका क्या मतलब हुआ, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ही ना उठाएं, हमें कॉन्ट्रैक्ट उठा के सीखना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभी फुलफिलमेंट के लिए आपको हेल्प चाहिए, लेकिन ये जो सिंड्रोम है ना, जो स्टार्टअप कल्चर ने आपको सिखाया है, जो कि सबसे बड़ी गेम है कि 10x मैजिक वंडर्स लेकर आओ, 10x हैरी पॉटर डंबलडोर लेके आओ जो तुम्हारे लिए मसला सॉल्व करेंगे, एंड ही इज द एक्सपर्ट, ही नोज इट। ये एक फेल कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। और मैं अगर आपको जरनामा की वीडियो से सस्टेनेबल ना बना सकूं तो फिर मैं बिजनेस कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं भी फिर एक कोर्स सेलर हूं। मैं कहूंगा नीचे कोर्स लगा हुआ है, जाके खरीद लो, उसमें मैंने असली ट्रिक्स बताए हैं। और फिर कोर्स में मैं कहूंगा कि अब मेरी रिटेनर मॉडल ले लो क्योंकि उसमें मैं सही आंसर बताऊंगा, और फिर मैं कहूंगा ये 6 महीने के लिए करो तो फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा। तो फिर मैं वो इनेबलर नहीं हूं। पॉइंट ये है कि जब आप 10x डंबल डोर 10x हैरी पॉटर वाले लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी पता है कि आपको ये प्रॉब्लम बार बार आएगी और वो आपको फुद्दू बनाते रहेंगे, विच मीन्स के हार्वर्ड भी इस बात से एग्री कर रहा है कि ही इज द एक्सपर्ट, ही नोज इट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आप एक आर्ट वर्कशॉप चला रहे हैं। आप एक सिस्टम नहीं चला रहे, आप एक कंपनी नहीं चला रहे, क्योंकि कंपनी जब इस चीज का आंसर देगी वो कहेगी कि प्रोसेस हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, बंदा फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ही नोज व्हाट इज डूइंग नहीं होना चाहिए। और इसको करने के लिए आपको वो बंदा नहीं चाहिए जिसको पता है, आपको वो बंदा चाहिए लेकिन उसके साथ आप वो आपको भी इनेबल कर रहा हो ताकि आप भी उसको क्रैक कर सकते हो। कभी कभी कोई बातें ऐसी भी होंगी जो वो आपको नहीं बता सकेगा, लेकिन बहरहाल ये अप्रोच इन द लॉन्ग टर्म फेल है। और हार्वर्ड इसकी तस्दीक करता है कि आपने आर्ट वर्कशॉप नहीं चलानी, आपने सिस्टमाइज्ड अप्रोच को लेकर सिस्टम चलाना है ताकि वो सैंड बॉक्स में से अपने रिजल्ट्स दे रहा हो।
इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हार्वर्ड के साथ साथ स्टैनफोर्ड भी खड़ा हो गया और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल ने इसके ऊपर एक और रिसर्च छापी है और वो ये कहती है कि जब आप 10x डंबल डोर या वन एक्सपर्ट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग वाली अप्रोच में जा रहे होते हैं तो उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस को बायपास कर रहे होते हैं। स्टे विद मी। आप प्रोसेस को बायपास करके पीपल सेंट्रिक हो रहे होते हैं, नंबर वन। और इस सिलसिले में आप एक ऑर्गेनाइजेशनल डेट पे कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेट का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज के ऊपर एक ऐसा उधार चढ़ाना जो कि परपेचुअल है, इंटरेस्ट ड्रिवन है और आपके स्केल को पीनलाइज करता है। और हर वो चीज जो आपके स्केल को पीनलाइज करती है वो बाय डिफॉल्ट ही काउंटर इंटुइटिव है। अब से पहले लिंक्डइन के ऊपर जो मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी क्योंकि वो एआई से मैंने थोड़ी मिक्स करके लिखी थी। मैं भी लिंक्डइन को पिछले कुछ दिनों से एक नई मार्केट के लिए टेस्ट कर रहा हूँ। वो थी आई आर्किटेक्ट एसिमेट्रिक ग्रोथ। एसिमेट्रिक ग्रोथ का मतलब ये है कि असूल ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी जब एबल होने लग जाए, इमेजिन करेंगे एक मशीन लर्निंग का एक एलएलएम या एक इस तरह की कोई चीज है जो न्यूरल नेट से एक चीज दूसरे को सिखा रही है। तो होना ये चाहिए कि हर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्केल करने के लिए सिमेट्री की जरूरत होती है। हर नया प्रोजेक्ट करने के लिए आप, मतलब अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चल रहे हैं ना, तो आप दुकान चला रहे हैं कि अगर मैंने लाख रुपए की इन्वेंट्री डाली, मुझे 15% का मार्जिन आएगा, मतलब मुझे 15,000 आएंगे। 10 लाख के पीछे मुझे 1.5 लाख आएगा, 1 करोड़ के पीछे मुझे 15 लाख आएगा। आपका मार्जिन वहीं का वहीं रह रहा है, तो इसमें कोई कारीगरी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन उस बंदे से के साथ हो गया जिसके पास पैसे हैं। तो हमेशा दुनिया में ज्यादा पैसे वाले कोई ना कोई होंगे, या कभी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने एक सैस बनाया और आपने कंट्री में लॉन्च कर दिया, वहां पे उर्दू आ गया तो आपको खा जाएगा ना, क्योंकि उसने वो सिस्टम बना लिया। और आप कहेंगे हर बंदे के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, जो ज्यादा पैसे वाला उधर आएगा वो आपकी मार्केट को खा जाएगा। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के ऊपर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए इस वजह से बिजनेस नहीं हो सकता कि ये मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस चीज में हूं। जब कोई सेकंड मूवर एडवांटेज होगा और उसने सीरीज बी रेस की होगी, वो आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपसे बेहतर, क्योंकि उसको बाहर नहीं है और आपको बाहर है। तो जब भी कोई चीज स्केल को पिनलाइज करती है कि हर एक्स्ट्रा बंदे के लिए एक्स्ट्रा पैसे दो, हर सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे दो, जो सैस भी इस तरह करते हैं। सैस साइड से सोचें तो परफेक्ट बिजनेस मॉडल, लेकिन कंज्यूमर साइड से सोचें तो घटिया बिजनेस मॉडल है। मतलब ऐसी ये होना चाहिए ना कि अब क्यों मैकेनिक है, जितना सीनियर मैकेनिक हो जाता है, जिस तरह वो निसान ने एक बंदा रखा हुआ है जो जीटीआरस को पूरी दुनिया में जाके ट्यून करता है, तो वो लगातार सिमिलर टाइम ही है, लेकिन हर आने वाली जीटीआर में वो कम टाइम स्पेंड करेगा और उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज नाउ ही डज नॉट नीड द सेम प्राउएस जो उसको पहली जीटीआर में चाहिए थी। पहली में हो सकता है उसने 2 दिन लगाए हो, अगली में 1 दिन लगाया हो, फिर उसने हाफ अ डे लगाया हो वही काम करने के लिए। तो कारीगरी तो फिर इस बात में हुई ना कि हम आपका आर्किटेक्चर 45 दिन में डिप्लॉय करके दे सकते हैं, क्योंकि अब हम पिछली ऑर्गेनाइजेशन से लर्निंग ले चुके हैं। हमें पता है डेवलपर कैसे फुद्दू बनाता है, हमें पता है क्लाइंट पेमेंट्स किस तरह डिले होती हैं, हमें सारे मसले पता है। तो स्केल को पीनलाइज करने वाली कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट ही इररेलेवेंट है हमारे लिए, और हम इस चीज में कितने इसके साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दे, हम इतने $1,000 देने को तैयार है। मान लिया कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, खोदू इंसान भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और नॉन खोदू इंसान भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दोनों ही पैसे लेंगे। शायद खोदू इंसान ज्यादा पैसे लेगा, लेकिन वो आपको इनेबल करके जाएगा। मतलब टीच देम टू हंट देम सेल्व्स। मतलब अगर आप किसी रिश्तेदार की एड करने लगे, वो यही बात है ना, तो लाख रुपए आप उसको हाथ से देंगे, रिश्तेदारी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे। लेकिन लाख रुपए की आप उसको दुकान डाल के दे दें, तो रिश्तेदारी बच जाएगी, पैसे सिर्फ जाएंगे, क्योंकि फिर वो इनेबल हो जाएगा, फिर वो एक फार्मर बन जाएगा जो अपनी खेती उगा सकेगा। तो इनेबलिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। और फिर इस वजह से, क्योंकि आपने किसी को अब आप इस पे ये भी कहेंगे कि ये क्या बात हुई, अगर हमने उनको बिजनेस सीक्रेट बता दिया तो वो कर लेंगे। अगर आपकी मोट यही थी ना कि आपके पास कोई सीक्रेट सॉस थी, तो फिर तो आपकी कंपनी वैसे ही फेल है। आपकी मोट ये नहीं है, आपकी मोट ये है कि आप हाउ क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और नई नई प्रॉब्लम्स को नए नए तरीके से किस तरह जल्दी जल्दी क्रिएटिवली सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं किताब पढ़ा था सेल्स फोर्स के वीपी की, वो कह रहा था कि लोग कहते हैं कि हम सेल्स पे बजट नहीं लगा रहे, इस वजह से हमें सेल्स नहीं आ रही। ये सिर्फ एक लाउजी वे ऑफ या नॉन क्रिएटिव वे ऑफ सेइंग है कि हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। क्रिएटिविटी की लैक को कवर करने के लिए लोग कहते हैं कि हम इस पे पैसे नहीं लगा रहे। तो पॉइंट बीइंग कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि द वन जीनियस, द वन डंबल डोर जिसको आप लेके आ रहे हैं कि तुम आके मेरे सिस्टम को सेट करो, अगर वो आपको इनेबल नहीं कर रहा तो आप अपने कोर को या कॉन्टेक्स्ट को रेंट ही कर रहे हैं, और आप कभी इनेबल नहीं होंगे। और हर हर दफा जब वो प्रॉब्लम आएगी आपका स्केल पिनलाइज होगा। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम मैन था की मैन क्लॉज। और वेंचर कैपिटलिस्ट की फर्म में की मैन क्लॉजिंग होती है कि ये बंदा अगर मूव अवे करेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट भी मूव अवे करेगी। तो अगर आपने अपनी कंपनी के स्तन एक ऐसे पुरुष के हाथ में दिए हैं जिसके पास सारे सीक्रेट्स हैं,
हैं, जो ऑपरेशंस को जानता है, जो इंडोर जानते हैं, और आप इन्वेस्टर बन के पीछे बैठे हैं, तो माजरत के साथ आप बिजनेस बना के नहीं बैठे। आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ, आपने पीपल ड्रिवन दुकान बनाई हुई है जहां पे एक सबको जानते हैं, और अगर वो मर गया तो आप भी मर गए। तो अगर ये बिजनेस की डॉक्ट्राइन आपकी ठीक है तो फिर आप ठीक ही कर रहे होंगे, फिर आप लगाई जाए पैसे जो आप लगाते हैं, और खोदू में इन्वेस्ट ना करें, और फिर एक दिन आपकी बिजनेस जो है वो अपनी तबई मौत मर जाएगी, और फिर थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। मूविंग ऑन, कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है अली भाई, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ जरनामा इज द थर्ड एक्ट वेयर आई टेल यू कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं और आपको अब भी बताता हूं। और जो लोग इस बात को क्रिटिकल समझेंगे वो मेरे साथ कंसल्टेशन में आके वन ऑन वन भी पूछ सकते हैं। और अगेन आई गेट सम कमेंट्स कि ये तो अपनी कंसल्टेशन बेचना चाह रहा है, मैं फिर क्या आपकी कंसल्टेशन बेचूं? क्या मैं अपनी कंसल्टेशन ही बेचूंगा ना? मतलब जो प्रॉब्लम मैंने 6 घंटे लगा के सॉल्व कर ली है, उस पे आपके 6 घंटे ना लगे, इसी बात के तो पैसे हैं। तो या तो वो आप कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट एजेंडा मैं आपको देता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें आपको ही इज द एक्सपर्ट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग से निकाल के आपको सस्टेनेबल बनाएगी। और वो 3 पॉइंट एजेंडा है एज फॉलोज। नंबर 1, प्रोसेस ओवर पीपल। अगर किसी जगह पे टाइम क्रिटिकलनेस ना हो, डेडलाइन मिस ना हो रही हो, ये आपकी कंपनी का डॉक्ट्राइन होना चाहिए। तो एक बंदा जो उसको सॉल्व कर सकता है, वो सिर्फ उसको सॉल्व ना करे बल्कि प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करे। मतलब मैं जब किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूं तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि जो इसकी कॉस्ट मुझे अफोर्ड करने में आ रही है, सबसे पहले वो ब्रेक इवन हो, प्रोसेस और विदाउट प्रोसेस। लेकिन उसके फौरन बाद तो मैंने फॉरेन जो अर्जेंसी है कि ये अब जेब से जा रहे हैं, उसको डिलीट कर दिया, और उसके फौरन बाद मैं प्रोसेस की तरफ चला जाता हूं। क्लाइंट्स वाइज बात कर रहा हूं। तो प्रोसेस ओवर पीपल, यानी कि प्रोसेस सैंडबॉक्स में, ओरिजिनल सैंडबॉक्स के अंदर रिटर्न्स मुझे देने लग जाए या देने का प्रॉमिस कर रहा हो, ये अप्रोच हमेशा सुपीरियर होगी इस बात से कि इसको इस मसले का हल पता है, तो यार जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फायर फाइटिंग सिचुएशन से निकल के प्रोसेस को हमेशा तरजीह देनी है ओवर पीपल। चाहे प्रोसेस इन केस के डेडलाइंस कोई खड़ी हुई ना हो, इन केस के आपका प्रोसेस ज्यादा टाइम भी ले ले, लेकिन वो आपके मसले को सिस्टमैटिकली हल करे, ताकि हर हर दफा जब वो प्रॉब्लम आए वो सॉल्व ऑटोमेटिकली होती रहे। तो पहला डॉक्ट्राइन का पहला पॉइंटर है प्रोसेस ओवर पीपल। दूसरा पॉइंटर इन दिस प्रोसेस वुड बी डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स एंड एग्नोस्टिसिज्म। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात होने लगी है, शायद एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग जाए। सिंस मैं 2-3 दफा रेफरेंस कर चुका हूं, आप भी पढ़ सकते हैं। उसका नाम है प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं। मेरे ख्याल से एरन रॉस की किताब है, और वो वीपी सेल्स था सेल्स फोर्स का। फॉर 10 ईयर्स और 100 मिलियन उसने किए हैं। तो ये आजकल के जो बच्चे हैं, ये उसके सीमन के माइक्रो डोजेज है जो आज कंटेंट बनाते हैं। तो वो भी फाइनल कंटेंट बनाते होंगे आजकल के हिसाब से अडेप्ट करके, लेकिन वो फाउंडेशन है ना। तो अगर आपने 2025 का बिजनेस समझना है ना, तो आपको 1995 से बिजनेस समझना पड़ेगा। ट्रांसग्रेशन समझनी पड़ेगी, डॉट कॉम बबल समझना पड़ेगा, 2008 का क्राइसिस समझना पड़ेगा, रेस ऑफ स्मार्टफोन समझनी पड़ेगी, कोविड समझना पड़ेगा, एज ऑफ एआई। वो पीछे से आपको सारी एक ये सीक्वल स्टोरी है। लोग आखिरी पार्ट देख के कह रहे हैं कि हम इस मतलब सिर्फ एंड गेम जिसने देखी है वो एवेंजर्स को समझता है, नहीं समझता ना, ट्रू फैन नहीं है। मजा उसको भी आया है, लेकिन वो समझता नहीं, जैसे 2008 से फिल्में नहीं देखी। तो सिमिलरली आपको ये मसला पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि हम ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच को, क्योंकि हमारे ख्याल से वो डेटा बन रहा होता है, लेकिन उसमें एंकरिंग बायस होती है। हमें लगता है कि यार मीटिंग्स तो मुझे आ रही हैं, हफ्ते की एक दो मीटिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच यहां से शुरू होगी कि मैंने कितने लोगों को रीच आउट किया, कितने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, कितने लोगों ने मुझे जो रिप्लाई किया उस पर मैंने उनको ये कहा, तो फिर मेरी मीटिंग हुई, और वो सारा कुछ सीआरएम में या किसी गूगल शीट पे डला होगा और ट्रैक हो रहा होगा, और उस पर क्लस्टर एनालिसिस हो रहा होगा। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम जिस जिस क्योंकि इसकी कोई परमुटेशन होंगी ना, एनपीवी जिसको बोलते हैं, नेट प्रेजेंट नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, पी रेस टू पता नहीं कुछ होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन NC5। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक एक सर्टेन सैंडबॉक्स के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस ही हो सकते हैं ना। मतलब 5 हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50 हो सकते हैं। वो सारे के सारे चर्न होके एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। और आप मतलब मैं एक बंदे को सुन रहा एक बंदे को सुन रहा था, बड़ी हंसी आई। कहता है मैं अपनी सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड करता हूँ, वो सारा कुछ ट्रांसक्राइब हुआ हुआ है, अब मैं कोई नया बंदा आता है, मैं लिखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने सॉल्व। ठीक है, एक एक अप्रोच ठीक है, लेकिन आपकी मसल मेमोरी स्ट्रिप अवे हो जाती है। बट डेटा ड्रिवन अप्रोच आपको यह बताएगी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमने डॉक्यूमेंट करके पहले किस तरह सॉल्व की है,
सॉर्ट ऑफ FAQ बनता जाएगा। और फिर आपको ये पता लग जाए, जब आपको कॉमन फैक्टर मिलने लग जाएंगे ना, बार बार आपको मिलेगा ये प्रॉब्लम आई हमसे सॉल्व नहीं हुई, ये प्रॉब्लम आई हमसे सॉल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वीक सूट है। उस वीक सूट को आपको कोई बंदा लाके सॉल्व करना पड़ेगा। वो बंदा कैसा होगा वो आपको थर्ड पॉइंट में बताता हूं, लेकिन डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड एग्नोस्टिसिज्म, मतलब इसमें एंकरिंग बायस ना हो कि ये मीटिंग तो इस वजह से नहीं हुई थी, ये मीटिंग तो वॉर की वजह से कैंसिल हो गई थी। ये आपके पास डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है। आइदर आई हैव अ ब्रांडिंग प्रॉब्लम, और आई हैव अ ऑफर प्रॉब्लम, और आई हैव अ नीश प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए ना। तो इसमें आपको एग्नोस्टिसिज्म लेके आना पड़ेगा, मतलब डज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनीथिंग, या believes that there should be a proof to believe to anything is called data agnosticism. तो नंबर 2 अप्रोच इस डॉक्ट्राइन की ये होगी, थोड़ी लंबी हो गई, कि डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स एंड एग्नोस्टिसिज्म अप्रोच आपको चाहिए, जो आपको हर हर प्रॉब्लम के आने पे हर हर अ, अगली दफा वो प्रॉब्लम कम टाइम में सॉल्व कराएगी, उससे अगली दफा और कम टाइम में सॉल्व करवाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना गोरों के पास सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो आपको 0 to 1 फ्रीलांसर 3500 रुपए के 4,000 रुपए PKR के कोर्सेज बेचते फिरते हैं ना, मैंने इन लोगों में जाके रिसर्च की है, क्योंकि कंपटीशन था थोड़ा सा, और मैंने तो वो पढ़ी है, क्या नाम है, 0 to 1 बाय पीटर थील किताब, आपने भी पढ़ी होगी। उसमें ये है कि अगर आपका किसी चीज में कंपटीशन हो रहा है ना, तो आप ट्रू कैपिटलिज्म नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है। कैपिटलिज्म और कंपटीशन अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाना है, तो बिजनेस कंसल्टेंसी हमारी क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन कोई और ये बात करे तो मुझे जाके देखना पड़ता है कि ये क्या बात कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि कोई उसमें चैलेंज हो, लेकिन उसमें यूजुअली चैलेंज होता नहीं है, वो अल्टीमेटली फनल एक्सपोज हो जाती है कि अच्छा ये फनल है, तो ये नहीं होना चाहिए। एनीवेज, लेकिन कंपटीशन, कोई कंपटीशन दे तो फिर बात है ना। एनीवेज, हम किसी को बिलिटल नहीं करेंगे, इसलिए हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे। हम बड़ी नंगी सी बात करते हैं। जो जो चुच्चर फ्रीलांसर टर्न्ड इनटू बिजनेस कोचेस टू सेल देयर कोर्सेज बने हैं, इनको मैंने जाके ऑब्जर्व किया है। और वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज दैट अपवर्क के अलावा डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो गोरों को गीला कर गया हो। ट्रू गोरों को वो इन बाउंड से उसके पास आए हों, आउटबाउंड से तो एसईओ एजेंसी भी चलेगी और भी चीजें चलेंगी, लेकिन अपवर्क की डेथ होने के बाद आप देखते हैं ना, बहुत सारे खुदक के पर्सनल ब्रांडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि अपवर्क नहीं चल रही है। रीजन ये है कि अपवर्क जैसी एजेंसी, आपने जॉब जैमल पॉडकास्ट में सुना होगा, बंद होंगी। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इन बाउंड से या ब्रांडिंग के थ्रू गोरों को वो गीला नहीं कर सके अभी तक, और ये नजर आ रहा है कि गोरे उनके साथ कभी मीटिंग में भी नहीं बैठे जो खरीदने के लिए आए हों। और ये ओरिजिनल बात है और कंफर्म बात है। और ये जो फैंग है ना, फेसबुक, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन कंपनीज में काम करने वाले लोग तो कभी भी नहीं बैठे, ये मैं कंफर्म उनके साथ कह सकता हूं। तो ये अप्रोच गोरे के पास भी नहीं है जो मैं आपको देने लगा हूं, कि इसका जो फाइनल हल मैंने ढूंढा है, क्योंकि आपको बहरहाल हमेशा राइट थिंग करने के लिए राइट टाइमिंग नहीं मिलेगी। तो इसका जो फाइनल हल मैंने ढूंढा है वो ये है कि आपके पास, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल आप तब होंगे जब आपके पास कैश फ्लो सॉर्टेड है। कैश फ्लो सॉर्टेड होने का मतलब ये है 20% मार्केट डेवलपमेंट कॉस्ट या बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट, 40% ऑपरेशन, 40-20-20, 40% आपकी 20% बीडी कॉस्ट, 40% वो, और 40% प्रॉफिट। ऑपरेशन 40%, 40% प्रॉफिट हो, जब ये आपके पास है और 6 महीने के लिए, इसका मतलब आप कैश फ्लो पे सॉर्टेड है। जब ये सिचुएशन आ जाए, इसके बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये डंबल डोर प्रॉब्लम को। और डंबल डोर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है कि बड़ा बंदा लाएं और अपने सस्ते 2-3 बंदे उसके नीचे लगाएं, और उस बड़े बंदे से अपने बंदों को सिखवाएं, और फिर बड़े बंदे को फारिग करते हैं और अपने बंदे ऑलमोस्ट 10% कॉस्ट के ऊपर क्वांटिटी के अंदर डिप्लॉय कर दें। आप स्पीड भी अचीव कर लेंगे, आप वो एक्सपर्टीज का 90% भी अचीव कर लेंगे, और आपकी कॉस्ट भी 100% नहीं आएगी। ये निंजा टेक्निक मैंने क्रैक की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं और आपसे एलएमएस डिप्लॉय नहीं हो रही, आपसे कैनबैन सिस्टम डिप्लॉय नहीं हो रहा। बंदे को लेके आए, उसके साथ एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके नीचे 3 बंदे लगाएं, और उसको ये दिखवाएं कि ये आपकी असिस्टेंस के लिए असल में वो बंदे उनसे सीख रहे हो और वो इनेबल हो रहे हो। तो आपने करना क्या है कि एक ही काम को करने की, अगर आपको थोड़ी सी टाइमलाइन एक्सटेंड करके, थोड़ी टाइमलाइन की कॉस्ट खा के, गिवन कि आपके फंडामेंटल सॉर्टेड है, टाइमलाइन की कॉस्ट खा के आपको उससे
50-40% कम कॉस्ट के ऊपर 90% वो एफिशिएंसी मिल जाए, तो इतनी बहुत है आपका मोट बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरह की एक प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसमें प्राउएस को अभी आपको तरजीह देनी पड़ रही है, उसको वक्ती तौर पे दें, नीचे बंदे लगाएं, ऊपर वाला बंदा फारिग करें, लोग ट्रेन करें और सड़क से उठा के स्टार बना दें। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कॉम्प्लेक्स या जीनियस लोगों पे रिलाय करते हैं, तो आप फेल हैं अगर ये काम कोर में है या कॉन्टेक्स्ट में है। हार्वर्ड ने भी इस बात की तस्दीक की कि आपके रेस्टोरेंट का अगर बहुत आला टेस्ट आपके शेफ पे डिपेंडेंट है, तो शेफ ही सारा मार्जिन ले जाएगा और प्रोसेस कभी बड़ा नहीं हो सकेगा। और स्टैनफोर्ड ने इस पे ये कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशनल डेट दे रहे हैं और वो आप कंटिन्यू टू पे करेंगे बिकॉज इट विल ऑलवेज पीनलाइज योर स्केल। की मैन क्लॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने आपको इसके 3 हल बताए। पहला हल इसमें यह था कि आपको डैशबोर्ड ड्रिवन और डेटा ड्रिवन एग्नोस्टिसिज्म चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोसेस ओवर पीपल ऑलवेज, एंड नंबर थर्ड द निंजा टेक्निक, जो कि मेरी अपनी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है और मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डंबल डोरों से सॉल्व नहीं करवाना, बल्कि आपको 5 6 7 8 स्नेप और मैगोनिकल्स चाहिए, हैरी पॉटर रेफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं। नीचे हमारी बिजनेस कम्युनिटी, मेरा लिंक्डइन, मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल है, जिस पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो बैक मैं नहीं कर सकता आपको। मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं आपको घेर के ले आऊँ, आप कहें फॉलो बैक तो अली भाई करते नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? वो रखना है सिस्टम। और अगर आपको मुझसे बिज़नेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक और फर्स्ट कमेंट में होगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज़ योर बॉय एज़ी, ओवर एंड आउट। कट।